Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lesson number 4. आज के हम लेसन में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। जैसे कि हम पहले भी कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी कंप्यूटर के फ़िज़िकल पार्ट्स होते हैं जी उनको हम कहते हैं हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स हैं, जिसमें सिस्टम यूनिट है, कीबोर्ड है, माउस है और मॉनिटर है। 4 मेन पार्ट्स हम क्यों कह रहे हैं? इस वजह से कि इनमें से अगर कोई भी एक पार्ट अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर कंप्लीट नहीं होगा, या कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा। सिस्टम यूनिट में जितनी भी है हमारी प्रोसेसिंग होती है और स्टोरेज होती है। कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं, माउस भी हमारा जो है इनपुट के लिए यूज़ होता है और मॉनिटर्स पर हमें आउटपुट मिलती है। तो अब हम इन पार्ट्स को, इनपुट और आउटपुट के जितने भी पार्ट्स हैं और सिस्टम यूनिट के जो पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जी ये इस तरीके से होता है, ये जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, जिसको हम आम ज़ुबान में हम सीपीयू भी कहते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है जिसके साथ सारे के सारे कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। इसमें बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे स्टोरेज डिवाइसेस इसमें होती है, सीडी रोम होती है और उसके अलावा मेमोरीज़ होती हैं, इसमें प्रोसेसर होता है। ठीक है, आगे हम डिटेल में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो पहला सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड एक बड़ा सारा ऐसे सर्किट होता है, जैसे आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर सारे के सारे पार्ट्स इसके ऊपर फिक्स किए जाते हैं, और जो एक्सटर्नल हमारी डिवाइसेस होती हैं, जो बाहर से हमारी डिवाइसेस दूसरी भी होती हैं, वो भी इन पोर्ट्स के थ्रू, इनको हम कहते हैं पोर्ट्स, ये पोर्ट्स कहलाती हैं। इन पोर्ट्स के साथ हम कनेक्ट करते हैं, किसी के साथ हम कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, किसी के साथ मॉनिटर, किसी के साथ माउस। ये सारी पोर्ट्स हैं, स्पीकर, हेडफोन, माइक और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ये सारी पोर्ट्स हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास नज़र आ रही है इस तरीके से, इनको कहते हैं स्लॉट्स। ये भी एक स्लॉट है। ठीक है, तो मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट्स होती हैं और पोर्ट्स होती हैं, जिनके ऊपर हम कंपोनेंट्स, डिफरेंट डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड के अलावा और हमारे सिस्टम यूनिट में और कौन सा पार्ट होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर जी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं। बेसिकली ये सीपीयू यही होता है। हम वैसे तो हम बॉक्स को हम सीपीयू कह देते हैं, लेकिन ये पूरा जो बॉक्स है इसको हम सीपीयू कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये है सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है जी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि विच पार्ट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो जी आपको मालूम होना चाहिए वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शंस में से आपने देखना है कि माइक्रो प्रोसेसर गिवन है या सीपीयू गिवन है, तो आपने क्या करना है, उसी को टिक करना है। जितनी प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है, और माइक्रो प्रोसेसर के 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स को भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है इसका जी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इन शॉर्ट हम कहते हैं इसको ALU। जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो ALU परफॉर्म करता है। उसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस, कंपैरिजंस जो होती हैं वो भी ALU ही परफॉर्म करता है, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन। तो ये कैलकुलेशंस इस तरह की जितनी भी हैं वो कहाँ परफॉर्म की जाती हैं? ALU में। तो सेकंड पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज़ कंट्रोल यूनिट, शॉर्ट में हम कहते हैं CU। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितना भी डेटा ट्रांसफ़र होना है और इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफ़र होनी हैं, उन सब को कंट्रोल करता है। ट्रांसफ़र कहाँ से होनी है जी? मेमोरी से जो हमारा प्रोसेसर है उसके पास आनी है। तो उसको सारे को, जो ट्रांसफ़र को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है जी? कंट्रोल यूनिट करता है। उसके बाद हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर का थर्ड पार्ट है क्लॉक। क्लॉक जनरेट्स द पल्सेस। ये बेसिकली जो हमारे प्रोसेसर है उसके जो ऑपरेशन है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज़ होता है। इसमें पल्स जनरेट होती है। जब पल्स जनरेट होती है तो एक नई इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होती है, यानी कि पहले वाला काम पूरा हो गया, अब दूसरा काम परफॉर्म करना है। तो
ये स्पीड, इसकी जो पल्स जनरेशन की जो स्पीड है वो मेजर की जाती है मेगाहर्ट्ज़ में या गीगाहर्ट्ज़ में। उसको इन शॉर्ट हम कहते हैं MHz एंड GHz। फोर्थ पार्ट हमारे पास है रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के चिप के अंदर होता है, ठीक है। ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जहाँ पर जो डाटा जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं वो डाटा यहाँ पर आके स्टोर होता है। उसके बाद फिर प्रोसेसर उस पर एक्शन लेता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाती है वो है हमारे पास मेमोरी। ये मेमोरी की एक टाइप है, इसको हम कहते हैं कैशे, CACHE, इसको हम पढ़ते हैं कैशे। कैशे जो होता है वो इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया होता है। किसके दरमियान जी? जो प्रोसेसर है उसके दरमियान और जो हमारी मेन मेमोरी है उसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके दरमियान। उसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लगाई है जिसमें ये CPU के रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जो हम पहले डिस्कस किए। उसके बाद ये आ जाती है आपकी कैशे, ठीक है। ये कैशे के डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और उसके बाद हमारी है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेन मेमोरी क्या होती है, वो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्स जो होते हैं बिल्कुल, यानी कि जहाँ पर डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म होनी है या ऑपरेशन होना है, वो रजिस्टर्स में होता है डाटा। और उसके बाद उससे नीचे वाला लेवल कौन सा होता है जी? कैशे का होता है, जहाँ पर डाटा जिस पर प्रोसेसिंग हो चुकी है या प्रोसेसिंग जिस पे होनी है वो डाटा कहाँ पर होल्ड होता है? कैशे में होता है। कैशे फिर दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं इंटरनल कैशे, जो प्रोसेसर के अंदर होती है, और एक होती है एक्सटर्नल कैशे जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है, ठीक है। एक इंटरनल कैशे है और एक है एक्सटर्नल कैशे। इंटरनल कैशे CPU के अंदर होगी, प्रोसेसर के अंदर होगी, और एक्सटर्नल कैशे CPU के बाहर होगी, यानी कि कहाँ होगी? मदरबोर्ड के ऊपर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट्स के और डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके बारे में। उसके बाद हमारे पास हैं बसेस। अब ये आप बसेस नाम सुन के ऐसे नहीं समझेंगे जो ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसेस चलती हैं वो, लेकिन वो नहीं है। ये मदरबोर्ड के ऊपर पाथ होता है जहाँ पर डाटा ट्रैवल करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पाथ ऑन विच डाटा इज सेंट एंड रिसीव्ड और एक्ट्स लाइक रोड की तरह काम करते हैं। उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर वो सारे के सारे उसी के थ्रू वर्किंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको मैंने ये पिक्चर लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक कंपोनेंट 3 डिफरेंट बसेस के साथ कनेक्ट है, ठीक है। 3 तरह की डिफरेंट बसेस होती हैं, एक होती है कंट्रोल बस, एक एड्रेस बस और तीसरी डाटा बस। कंट्रोल बस पे कंट्रोल कमांड्स जाती हैं, ठीक है। कंट्रोल बस जो है उसका काम सिर्फ क्या है? जो कंट्रोल करने के लिए जो कमांड्स दी जाएंगी वो उसके ऊपर ट्रैवल करेंगी। और एड्रेस बस के ऊपर जिस डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पर ट्रैवल करेगा जी? एड्रेस बस पे ट्रैवल करेगा। और इसी तरीके से डाटा बस है, डाटा बस के ऊपर एक्चुअल डाटा जो है वो ट्रैवल करेगा। इसको समझने के लिए और भी अगर आसान कर देंगे, अगर जैसे मोटरवे पे अगर हम चले जाएं तो मोटरवे के ऊपर 3 डिफरेंट लेन्स बनी होती हैं, ठीक है। एक हैवी ट्रैफिक के लिए होती है, एक लाइट ट्रैफिक के लिए होती है और एक क्रॉसिंग के लिए होती है। इसी तरीके से हमारे प्रोसेसर जो सिस्टम यूनिट है उसके अंदर ये बसेस होती हैं। ये बसेस कहाँ पर होती हैं? मदरबोर्ड के ऊपर होती हैं और ये अलग अलग इनके फंक्शंस हैं। कंट्रोल बस के ऊपर कंट्रोल कमांड्स जाएंगी, एड्रेस बस के ऊपर एड्रेस ट्रैवल करेगा और डाटा बस के ऊपर डाटा ट्रैवल करेगा जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस जो में हमारे पास सबसे पहली डिवाइस है टेक्सचुअल इनपुट डिवाइस, जिसको हम कीबोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। कीबोर्ड आप लोगों ने डेफिनेटली यूज़ किया होगा किसी न किसी फॉर्म में। अगर मोबाइल भी हम यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे पास जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारे पास एक स्क्रीन आती है जिसके ऊपर लेटर्स बने होते हैं। तो एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में है कीबोर्ड, और यहाँ पर कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर की फॉर्म में होता है। तो वहाँ पर बटन्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कीज़ कहते हैं। जब उनको प्रेस करते हैं तो एक स्कैन कोड जनरेट होता है, एक कोड जनरेट होता है जो CPU के पास जाता है और उसको पता चलता है कि जी कौन सी की प्रेस हुई है। इसी तरीके से सेकंड इनपुट डिवाइस इज़ पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस बहुत सारी हैं जिसमें आमतौर पर हम यूज़ करते हैं माउस यूज़ करके हम स्क्रीन पर एक वाइट कलर का
एरो, ये जैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एरो वाइट, इसको हम कहते हैं पॉइंटर, ठीक है। माउस के ज़रिए हम इस पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जी? ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, टच पैड है। टच पैड आमतौर पे लैपटॉप्स के साथ होती है, जहाँ से हम अपने माउस को कंट्रोल करते हैं, अपने पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। ट्रैक बॉल भी एक तरह का माउस होता है, लेकिन ये माउस की उल्टी शेप होती है, ठीक है। इसको अप साइड डाउन माउस भी कहते हैं। और जॉयस्टिक भी एक माउस की शेप है जिसको हम यूज़ करते हैं गेम्स खेलने के लिए। जो कंप्यूटर गेम्स खेलने के शौकीन हैं उनको पता होगा कि जॉयस्टिक क्या होती है। जॉयस्टिक की मदद से हम गेम्स खेलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इनपुट डिवाइसेस है वो हैं इमेज स्कैनर्स, ठीक है। स्कैनर क्या करता है जी? किसी भी इमेज को, किसी पेपर पे जो कोई इमेज है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है बाय यूजिंग द लाइट के ज़रिए वो उसका इमेज उठाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, ठीक है। तो स्कैनर के लिए एक और चीज़ भी यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं स्कैनर कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। अब यहाँ पर दो वर्ड आ गए, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें। हार्ड कॉपी ऐसी हमारे पास चीज़ जो कि किसी हार्ड फॉर्म में हो, किसी पेपर फॉर्म में हो, किसी मीडियम के ऊपर हो, जैसे पेपर है, ठीक है। हमारे पास कोई और ऐसी ट्रांसपेरेंट शीट है, कोई प्लास्टिक है, कोई पैनाफ्लेक्स है, उसके ऊपर अगर कोई चीज़ होगी तो उसको हम कहेंगे जी ये हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी वो चीज़ जो आपको मॉनिटर के ऊपर नज़र आए, जो आपको एलसीडी के ऊपर नज़र आए, जो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र आए, जो आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र आए, उसको हम क्या कहेंगे जी? वो सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। इसी तरीके से जो स्पीकर से साउंड आ रही है वो भी क्या है? हमारी सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी में जहाँ पर आपके पास फिज़िकल कोई ना कोई चीज़ हो जिसके ऊपर आपको आउटपुट मिल रही है, जैसे पेपर हो गया, पैनाफ्लेक्स हो गया, कोई भी और शीट हो गई जिसके ऊपर हम प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। तो स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी से कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी में। कोई भी हार्ड कॉपी पे कोई चीज़ होगी उसको क्या कर देगा? सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि वो मॉनिटर पे वो चीज़ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें मुख्तलिफ हमारे पास डिवाइसेस हैं। स्कैनर्स की डिफरेंट और टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं जी? ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OMR है, ठीक है। जैसे जब हम ये IBA का टेस्ट देंगे तो उसमें जो एक आंसर शीट होती है जिसको हम फिल करते हैं, जिसमें जो ऑप्शन होता है करेक्ट उसको हम फिल करते हैं, ठीक है। तो उस शीट को क्या कहते हैं? OMR शीट कहते हैं। वो हम उसमें स्कैनर में डालते हैं और स्कैनर उसको स्कैन कर लेता है। जो उसमें मार्क्स लगे होंगे, जो हमने मार्क्स किए होंगे, उसको उनको स्कैन कर लेगा, उसी से वो उसके आंसर्स कैलकुलेट कर लेता है। इसी तरीके से ऑप्टिकल बारकोड रीडर है। अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर में गए हों तो वहाँ पर आप पॉइंट ऑफ सेल होता है, जहाँ पर आपका बिल बनता है, काउंटर होता है, तो वहाँ पर एक स्कैनर होता है, आपने देखा होगा, जो वहाँ पर काउंटर पर खड़ा होता है तो चीज़ों के साथ वो स्कैन करता जाता है। वहाँ पर वो चीज़ों के ऊपर बारकोड लगे होते हैं, उनको स्कैन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल बारकोड रीडर। इसी तरीके से ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन आपके पास है एक, जो ये डिवाइस होती है जिसमें हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन करते हैं। जैसे कि आप कोई भी आपका टेक्स्ट अगर डॉक्यूमेंट है उसको आप स्कैन करें स्कैनर के थ्रू, तो वो आपका क्या कर देगा जी? आपको वर्ड की फॉर्मेट में एक आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा। यानी कि वो आपकी हार्ड कॉपी थी, हार्ड कॉपी को उसने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जो डिवाइस है उसने स्कैन किया, स्कैन करके आपको वर्ड की एक फ़ाइल बना देगा जिसमें आप आराम से उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन आमतौर पे हम स्मार्टफोन्स पर हम यूज़ करते हैं, आजकल लैपटॉप्स में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम इनपुट दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और डिवाइस है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। ये एक डिवाइस है, आमतौर पर आप अगर जो बैंक्स में गए होंगे तो
उन्होंने इसको ज़रूर देखा होगा। इसको हम कहते हैं जी MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये चेक बुक जो चेक्स होते हैं उसके नीचे वाली साइड पर यहाँ पर कुछ करेक्टर्स लिखे होते हैं, कोड्स लिखे होते हैं, जिसमें हमारा अकाउंट नंबर भी होता है, बैंक का कोड होता है, सारा डिटेल होती है। तो ये होते हैं जी इंक करेक्टर होता है, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर है। जब आप बैंक में जाएंगे अगर, तो चेक अगर पास करवाना है आपको, इस मशीन में उस चेक को डालेंगे तो उसको स्कैन करेगी और वहाँ से वो आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म कर देगी। ठीक है, तो दिस डिवाइस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अनदर टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस इज़ मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर है। जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कहाँ पर होती है, जो आपके ATM कार्ड्स होते हैं उसकी अगर आप देखें तो एक साइड पे एक ब्लैक सी पट्टी लगी होती है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप। तो उसको रीड करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं जी, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस हमारी दो तरह की होती हैं, जब पैसे भी हम टर्म यूज़ जो है वो इसको डिस्कस कर चुके हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगी, ठीक है, या फिर आवाज़ की फॉर्म में नज़र आएंगी। तो उसमें सबसे पहली डिवाइस कौन सी है जी, मॉनिटर। मॉनिटर को दूसरा और नाम, जो पुराने स्टाइल के जो मॉनिटर होते थे, जैसे बड़े पुराने टीवी भी अगर आपने देखे हों घर पे जो हमारे होते थे पहले, मोटे मोटे सारे, तो उसको हम कहते हैं CRT या कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, जो आजकल हमारे पास जो मॉनिटर्स हैं वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी कहलाते हैं या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहलाते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आपने याद करनी है। आगे मैंने सारे एक पेज पे मैंने सारा इकट्ठा करके लिखा भी है, आपने उनको सबको याद करना है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले FPD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। तो जो ओल्ड स्टाइल के जो मॉनिटर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, कैथोड रे ट्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कल अगर आपके वहाँ पर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि ओल्ड स्टाइल ऑफ मॉनिटर्स को हम क्या कहते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। कैथोड रे ट्यूब CRT कहते हैं। उसके अलावा डाटा प्रोजेक्टर्स होते हैं। ये आपके जो डिस्प्ले है उसको किसी दीवार पर या किसी स्क्रीन पर ह्यूज साइज़ में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। आमतौर पर स्कूल्स में या और किसी सेमिनार्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर प्रेजेंटेशंस देनी हो या कहीं पे हम इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्टिकल लेंस होता है जो कि जो डिस्प्ले होता है उसको वॉल पर या किसी वाइट सरफेस पर डिस्प्ले करता है। इसके अलावा स्पीकर्स हैं जो कि हमें आउटपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो स्पीकर भी क्या है जी, आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अब हम बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास दो तरह की हैं, एक प्रिंटर है और दूसरा है प्लॉटर। प्रिंटर जो है आपकी टेक्स्ट और इमेजेस को प्रिंट करता है, और दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक को हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा कहलाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसके अलावा अगर बड़ी प्रिंटिंग, बड़ी साइज़ में प्रिंटिंग करनी है, जैसे हमारे आर्किटेक्चर डिज़ाइन होते हैं या फिर होर्डिंग्स के डिज़ाइन होते हैं, पैनाफ्लेक्स आपने अक्सर देखा होगा, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे होते हैं, तो वो कहाँ पर, वो प्रिंटर पर प्रिंट नहीं होते, वो उसकी जो डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं प्लॉटर। ठीक है जी, वो प्लॉटर्स पे प्रिंट होते हैं। तो ये दोनों हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब कि जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है, क्योंकि हमने कंप्यूटर के पहले भी 4 बेसिक ऑपरेशंस पढ़े, पहले ही लेक्चर में हमने पढ़े थे, जिसमें इनपुट थी, प्रोसेस था, स्टोरेज था और आउटपुट। तो स्टोरेज जो है वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। स्टोरेज डिवाइसेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, दूसरी कहलाती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो दो हैं। ठीक है जी, एक को कहते हैं हम रैम, फुल फॉर्म इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपके पास उसकी पिक्चर नज़र आ रही है। तो आमतौर पे जब हम कंप्यूटर लेने जाते हैं या आप मोबाइल फ़ोन भी लेते हैं तो हम कहते हैं जी 4 GB हमें चाहिए, 4 GB वाला चाहिए मोबाइल, 8 GB वाला चाहिए। तो वो बेसिकली हम बात किसके बारे में कर रहे होते हैं, रैम के बारे में कर रहे होते हैं। ठीक है, रैम होल्ड्स डाटा टेम्परेरी, ये टेम्परेरी डाटा को होल्ड करता है।
क्यों? क्योंकि जितनी देर कंप्यूटर ऑन होगा या मोबाइल आपका ऑन होगा या कंप्यूटर ऑन होगा, उतनी देर ही इसमें डाटा रहता है। जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑफ़ करेंगे, करंट ऑफ होगा, तो इसके अंदर जो डाटा होगा वो सारे का सारा वॉश हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम किसको कहते हैं, इट इज़ वॉलेटाइल। ठीक है, ये टर्म भी आप इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब कि जितनी देर करंट होगा उतनी देर ही उसमें डाटा होगा, जैसे ही करंट उसमें से गया तो डाटा भी गया। ओके, रैम होल्ड्स डाटा टेम्परेरी। और इसके अपोजिट में है हमारे पास रोम। रोम फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, इट होल्ड्स डाटा परमानेंटली। इसमें जो डाटा होता है वो परमानेंट होता है, वो डिलीट नहीं होता। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल, यानी कि करंट है या नहीं है, उसमें जो डाटा है वो रहता है। ठीक है, अब इसमें डाटा वो कौन सा है जी, ऐसा कौन सा डाटा है जो इसमें है जो रहता है? हाँ जी, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसकी जो मेन सेटिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा, जैसे ही हम ऑन करते हैं तो वो बायोस और वो सारा कुछ हमारे पास ओपन होता है, हमारे पास स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आता है, वो सारा का सारा डाटा कहाँ से लोड हो रहा होता है, वो सारे का सारा हमारे पास रोम में से लोड हो रहा होता है। ठीक है जी, रीड ओनली मेमोरी में से लोड हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करें। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है इनकी, ये ह्यूज साइज़ में होते हैं, यानी कि इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। होल्ड डाटा परमानेंटली, इसमें यहाँ पर जो डाटा स्टोर होगा हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, वो परमानेंटली होगा। अब इसमें परमानेंट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जी स्टोरेज? वो हैं हार्ड डिस्क, हमारे CPU जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर होती है आमतौर पर। इसी तरीके से CD कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म है उसकी, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, आमतौर पर मूवीज़ और गेम्स वगैरह इस पर होती हैं। और SD सिक्योर डाटा, इसकी जी फुल फॉर्म है सिक्योर डाटा, SD कार्ड हम बोलते हैं। उसके अलावा USB, आमतौर पे हम बोलते हैं USB, या दूसरा नाम है उसका फ्लैश डिस्क। ठीक है, तो USB और फ्लैश डिस्क, USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये मेन स्टोरेज डिवाइसेस हैं, प्राइमरी स्टोरेज जो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें आपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करना हो या आपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। अब प्रीवियस पेपर्स में से एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि जी एक मैम है, उन्होंने ऑफिस में से डाटा जो है वो लेके जाना है अपने घर पे, तो वो नीचे दिए हुए ऑप्शन में से बताएं कि जी वो कौन सी डिवाइस को यूज़ करके अपना डाटा जो है वो लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आमतौर पे जो डाटा एक जगह से कॉपी करके हम दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो वो या तो USB यूज़ करते हैं या SD कार्ड यूज़ करते हैं या DVD या CD। ठीक है, तो अगर वहाँ पर ऑप्शन हो हार्ड डिस्क का या रैम का रोम का तो वो उसमें नहीं आएंगे। आपने ऑप्शन उसमें से अगर इस तरह की कंडीशन में कोई चीज़ आ जाती है तो अगर डाटा को ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए आपके पास कौन सी ये 4 डिवाइसेस में से कोई एक चीज़ यूज़ हो सकती है, CD, DVD, SD कार्ड या USB। अच्छा, अब यहाँ पर हमने वही फुल फॉर्म्स जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं वो दोबारा मैंने यहाँ पर लिखी हैं। ये सारी की सारी फुल फॉर्म्स आपने याद करनी है, यही आपका आज का होमवर्क है। ठीक है जी, जितनी भी फुल फॉर्म्स यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं और जो हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारे का सारा आपका क्या है जी, होमवर्क है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।